हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ फोर्थ वीडियो लेक्चर फॉर द JEE पोर्शन ऑफ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन विच विल स्टडी सीरीज समेशन यूजिंग Tn माइनस Tn माइनस 1। ओके, ये एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन है जिसमें हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड बेस्ड ऑन दिस स्टेप वी कैन इजीली गेट अवर आंसर, है ना। तो ये स्टेप्स अगर एक बार याद रह गए या फिर हम ऐसा बोले तो प्रोसीजर एक बार याद रह गई तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो प्रोसीजर में क्या है, पहले स्टेप 1 में फर्स्ट इफ पॉसिबल कन्वर्ट इनटू दिस स्टेप, मतलब इस तरह के tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस समथिंग 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 इस तरह के फॉर्म में अगर नहीं है तो पहले ये फॉर्म में होना चाहिए, मतलब अगर नहीं है तो कन्वर्ट करके रखो। फिर ये पर्टिकुलर कोई भी पहला टर्म या फिर दूसरा टर्म या तीसरा टर्म कोई भी टर्म देख के जनरलाइज करो सबको TR, मतलब ये T1 T2 T3, तो TR क्या बन सकता है, दैट्स व्हाट जनरलाइजेशन ऑफ TN या फिर TR, है ना। तो जनरलाइज करो, फिर कन्वर्ट करो, ये जो TR है उसको कन्वर्ट करो इस तरह के फॉर्म में tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग डिवाइड बाई 1 माइनस समथिंग, है ना। यहाँ पे मिस्टेक है मेरे ख्याल से 1 प्लस समथिंग, है ना, ठीक है, 1 प्लस समथिंग, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ए समथिंग माइनस समथिंग डिवाइड बाई 1 प्लस जो भी ये दो चीज़ है उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। एक बार ये बन गया देन बस ये SN इक्वल टू ये सिग्मा, क्योंकि ये पहला टर्म ये वाला है, दूसरा टर्म भी यही है, तीसरा टर्म भी यही है, तो सिग्मा टाइम्स ये जो भी है उसको TR को बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। दैट्स व्हाट वी विल डू इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलो इसको एक आध क्वेश्चन से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रोसीजर भी पता चले एंड कैसे सोल्व करना है वो भी पता चले, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख दिए हैं, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्वेश्चन यही पर्टिकुलर पैटर्न के बेस से है, 7 8 9, बस ये 9 क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हम यही सेम तरीका यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन से चालू होके इजी वाले क्वेश्चन सब कवर हो गए मेरे ख्याल से। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, है ना। अलग अलग बुक्स से अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं ये पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो बस ये 9 क्वेश्चन कर लो, डेफिनेटली यू वॉन्ट फाइंड, आपको कभी भी यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इवेल्यूट दिस पर्टिकुलर टर्म, ये अगेन tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, मतलब स्टेप 1 क्लियर है ना, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग के फॉर्म में तो है। और यहाँ पे इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन AP, मतलब ये जो A1 A2 A3 ये जो यूज़ हुआ है यहाँ पे टर्म वो सब AP में है एंड इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, ठीक है, वो भी दिया है यहाँ पे D, ठीक है। तो मैंने स्टेप 1 क्या बताया था कि सबसे पहले ये tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इस तरह के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। फिर स्टेप 2 क्या है, जो भी tan इनवर्स समथिंग है उसको जनरलाइज करो, है ना। तो जनरलाइज करने के बाद फिर वहाँ पे जनरलाइज फॉर्म जो है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरलाइज कैसे करें, TR इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सभी टर्म के इस तरह के फॉर्म में है, ऊपर सभी में DD है और नीचे सब में क्या है भाई 1 प्लस, तो देखो यहाँ पे A1 A2 है फर्स्ट टर्म है, तो फिर A2 A3 है, फिर A3 A4 होगा थर्ड टर्म में, तो A3 A4, फोर्थ टर्म में A4 A5 एंड ये जो है इसमें AN माइनस 1 AN इस तरह से है ना। तो अल्टीमेटली AR प्लस 1, है ना, ऐसा कर सकते हैं, AR प्लस 1, है ना। फर्स्ट टर्म है तो A1 है ना, सेकंड टर्म में A2 है, तो आर्थ टर्म में क्या होगा AR, है ना। फर्स्ट टर्म में A1, सेकंड टर्म में A2, थर्ड टर्म में A3, तो आर्थ टर्म में AR होगा ना ये। फिर ये फर्स्ट टर्म में आगे एक A2, सेकंड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में A4 होगा, तो A आर्थ में इसके आगे वाला मतलब AR प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ये TR बन गया, उसके बाद इसको इस तरह के फॉर्म में tan इनवर्स समथिंग माइनस समथिंग बाई 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी है ये बनाना, क्योंकि
डी जो है ना वो तो हमको पता है, डी क्या होगा भाई, डी इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर, है ना, दो बाजू बाजू के नंबर का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये सभी टर्म किस में है, ये सभी टर्म जो है वो ए पी के है। तो ए आर प्लस वन एंड ए आर, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन डी हो सकता है भाई, है ना, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, ये सभी टर्म अगर ए पी में है तो कोई भी दो टर्म बाजू बाजू वाले कंजिक्यूटिव टर्म जो है उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डेफिनेटली डी, है ना, ए वन ए टू का सब्ट्रैक्शन डी, ए टू ए थ्री का सब्ट्रैक्शन डी, ए थ्री ए फोर का सब्ट्रैक्शन डी, सिमिलरली ए आर प्लस वन का सब्ट्रैक्शन भी डी। ओके, सो फाइनली व्हाट आई गेट हियर, मुझे यहाँ पे इस तरह की पैटर्न मिल गई है, फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ से स्टेप खत्म, अब बस मेरे साथ रहो, क्या करना है वो देखो, ये एक बार बन जाना चाहिए। तो ये हो गया फॉर्मूला, है ना, tan इनवर्स ए आर प्लस वन माइनस tan इनवर्स ए आर, ठीक है, ये हो गया अपना टी आर, ये हो गया अपना टी आर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, सिग्मा टी आर, है ना, क्वेश्चन में सिग्मा टी आर होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे सिग्मा टी आर क्या होगा देखो, सिग्मा टी आर हम पहले से ही लिख लेंगे। सिग्मा टी आर एक्चुअल में होता क्या है, सिग्मा टी आर मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक, तो Tn तक, है ना, जैसे यहाँ पे r इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर मुझे अगर n तक टर्म चाहिए तो n तक। वैसे अपना यहाँ पे कहाँ तक होना चाहिए भाई, ये फर्स्ट टर्म T1, ये T2, T3, T4, ये कौन सा टर्म बनेगा भाई, n माइनस वन टर्म बनेगा ना, n माइनस वन टर्म, तो r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस वन होगा, यहाँ पे n माइनस वन आएगा, ठीक है ना। तो अब ये अगर समझ लो, मैं सभी टर्म को अगर लिखूँ यहाँ पे यही लैंग्वेज से लिखूँ तो क्या होता है देखो, वैसे लिखना नहीं है क्योंकि हम शॉर्टकट से फटाफट से आंसर ही लिखेंगे, बट ये अभी फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन है तो दिखा रहा हूँ किस तरह से अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। समझ लो 1 लिखना है तो r इक्वल टू 1 रखो तो क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स A2 माइनस tan इनवर्स A1, ठीक है, प्लस, वैसे ये चीज़ लिखनी नहीं है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे मैं फाइनली मैं इसको इरेज करके दिखाऊंगा क्या लिखना है। चलो T2 में r इक्वल टू 2 रखना है, तो 2 रखोगे तो A3 और यहाँ पे A2, तो tan इनवर्स A3 माइनस tan इनवर्स A2, ठीक है, प्लस, वैसे इस तरह से आगे बढ़ते जाओगे तो ये tan इनवर्स ऑफ A4 हो जाएगा और ये tan इनवर्स ऑफ A3 हो जाएगा, ठीक है, एंड ऐसे स्लोली आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट में tan इनवर्स ऑफ कौन सा टर्म बनेगा भाई, r इक्वल टू n माइनस वन, तो r इक्वल टू n माइनस वन रखने पे ये हो गया n माइनस वन और ये हो गया n, है ना, tan इनवर्स ऑफ an माइनस tan इनवर्स ऑफ an माइनस वन, ठीक है। आप अगर आप नोटिस करोगे तो देखो ये tan इनवर्स A2 इसके साथ कैंसिल, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव टर्म हुआ और ये नेगेटिव हुआ, देखो फिर tan इनवर्स A3 पॉजिटिव है, tan इनवर्स A3 यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये और ये कैंसिल। सिमिलरली ये tan इनवर्स A4 इसके आगे वाले टर्म जो यहाँ पे आएगा उसके सेकंड टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखोगे तो कोई भी पर्टिकुलर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म उसके बाद के ब्रैकेट के सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, जैसे इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है, तो सिमिलरली इसका फर्स्ट टर्म इसके आगे वाले ब्रैकेट के सेकंड टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सभी टर्म कैंसिल होके इसका कौन सा टर्म कैंसिल होगा, इसका सेकंड टर्म इसके आगे वाले टर्म ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली याद रखने के लिए ऐसा रखो कि जब भी फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म बचे तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बचाना है बस, है ना, लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म बचाना है। ओके, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा अभी देखो, फाइनली हमारा आंसर बना tan इनवर्स ऑफ, सभी टर्म कैंसिल होके बन गया tan इनवर्स ऑफ an माइनस tan इनवर्स ऑफ A1। वैसे एक्चुअली मुझे ये आंसर डायरेक्टली लिखना था, कैसे लिख सकता हूँ भाई, सिग्मा टी आर लिख के डायरेक्टली आंसर कैसे लिखना है पता है, तो सिग्मा टी आर लिख के इसके अंदर जाओ, r इक्वल टू 1 रखो इसके अंदर, ठीक है, r इक्वल टू 1 रखो पीछे वाले में एंड r इक्वल टू n माइनस वन रखो आगे वाले में, देन डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर, दैट्स ऑल। ये शॉर्टकट हो गई। आपको ये चीज़ अगर नहीं करनी है तो क्या करो, r इक्वल टू 1 पीछे वाले में रखो, r इक्वल टू n माइनस वन आगे वाले में रखो, यू विल गेट योर आंसर तुरंत एट अ टाइम। ओके, नाउ इसको वापस सिंप्लीफाई करके फिर ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा आएगा।
तो इसको अगेन tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ an माइनस a1 डिवाइड बाई 1 प्लस a1 an, है ना। अब a1 a2 a3 तो भाई पता है ना हमको क्या है भाई, कहाँ है a1 a2 a3 अप टू ऑल दिस थिंग्स आर इन AP, तो an मतलब nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस वन, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं भाई, हाँ लिख सकते हैं। तो an की जगह लिख लेता हूँ मैं a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 इंटू an। तो ये फाइनली ये a1 कैंसल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 इंटू an, दैट्स व्हाट माई आंसर। ओके, इसका आंसर हो गया। और एक्चुअली मुझे फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अधूरा काम है, यहाँ पे tan ऑफ दिस वन ये फाइंड करना था, क्वेश्चन में चेंज कर लेना, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है तो भी चलेगा कि ये है थीटा समझ लो, देन फाइंड tan थीटा, ठीक है, फाइंड tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू ये है तो फाइंड tan थीटा, तो ये थीटा इक्वल टू मिला, तो फाइनली tan थीटा क्या बनेगा भाई, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स वही सिमिलर n माइनस वन इंटू डी बाई 1 प्लस a1 इंटू an। ये tan इनवर्स कैंसल, आंसर इज n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 इंटू an। ओके, 1 प्लस a1 इंटू, अच्छा ये ऑप्शन बी हो गया, मिल गया, चलो आंसर। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो, है ना। सेकंड क्वेश्चन में भी अगेन सबसे पहले तो स्टेप 1 तो क्लियर है, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग के फॉर्मेट में है। ओके, फिर सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट TR। तो क्रिएटिंग TR इज व्हाट इज ऑलवेज चैलेंजिंग टास्क, है ना। तो यहाँ पे सभी में ऊपर 1 है और नीचे में क्या है भाई, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे बाई चांस उन लोग ने nth टर्म के लिए 1 प्लस n स्क्वायर दे दिया है। तो एक बार नोटिस करो, अगर मैं n इक्वल टू 1 रख लेता हूँ तो ये बन जाएगा क्या, n इक्वल टू 1 रखने पे ये पहला वाला बन जाएगा क्या, बन तो जाना चाहिए, देखो बन गया। n इक्वल टू 2 रखने पे देखो 1 प्लस टू स्क्वायर, है ना, 1 प्लस टू स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये n इक्वल टू 2 रखने पे ये बन गया। n इक्वल टू 3 रखने पे ये बन जाएगा, मतलब n इक्वल टू r रखने पे ये बन गया, है ना। 1 रखने पे ये वाला बन गया, 2 रखने पे ये वाला बन गया, 3 रखने पे ये वाला बन गया, मतलब इसके अंदर n इक्वल टू r रखने पे ये वाला बन जाएगा, 1 प्लस n की जगह r रख लो, ठीक है। अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है भाई, ये मुझे TR को एनी हाउ, ये क्या है, आगे tan इनवर्स है भाई, आगे tan इनवर्स है, ठीक है, ये tan इनवर्स आगे है, ओके सब में। हाँ, TR इक्वल टू मुझे फॉर्मेट क्या चाहिए था, TR इक्वल टू समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 1 प्लस वही दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे है ना, ये फॉर्मेट चाहिए। तो चलो ये फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो नीचे है ना, यहाँ पे नीचे सबसे पहले नीचे 1 ढूंढो, तो 1 तो है ही ऑलरेडी, बराबर। फिर ये जो 2 टर्म बचे उसमें वो दोनों को सिंप्लीफाई करके ऐसा बनाओ ताकि वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे दोनों में समझ लो r में कॉमन निकाल दो पहले दोनों में से, तो बन गया r इंटू आर प्लस 1। तो इस तरह के 2 टर्म बनेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे बस r प्लस 1 एंड r, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 ही होगा। सो दैट्स ऑल, है ना, वही हमको नोटिस करना था। इस तरह के दो टर्म में ये पर्टिकुलर जो है ना r प्लस आर स्क्वायर, इसको इस तरह से 2 टर्म में कन्वर्ट करो ताकि उसका सब्ट्रैक्शन न्यूमरेटर बन जाए, ठीक है। तो r इंटू आर प्लस 1 यहाँ पे कर दिया इसका सिंप्लीफिकेशन, एंड उस दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 1 बन गया, दैट्स ऑल। तो ये हो गया फाइनली tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। तो फाइनली ये बन गया अपना tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, ठीक है, ये हो गया TR। ओके, तो अब फाइनली सिग्मा TR मुझे फाइंड करना है, एक्चुअली में सिग्मा TR ना, बहुत सारे इस तरह के TR वाले टर्म का समेशन सिग्मा TR। तो मैंने जो प्रोसीजर बताई है उसके हिसाब से सिग्मा TR
जहाँ पे आर इक्वल टू क्या से क्या लेना है 1, आर इक्वल टू 1 लेने पे टेन इनवर्स आर इक्वल टू 1 लेने पे ये पहला वाला बन गया, हाँ आर इक्वल टू एन लेने पे लास्ट वाला बन रहा है, मतलब आर इक्वल टू 1 से लेके एन लेना है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या बना, मैंने क्या बताया था डायरेक्टली शॉर्टकट में, आर इक्वल टू 1 किस में रखो, पीछे वाले में, और आर इक्वल टू एन कहाँ पे रखो, आगे वाले में। देन व्हाट वी गेट हियर डायरेक्टली टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। सो फाइनली आंसर इज टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस 1, टेन इनवर्स 1 क्या बन जाएगा पाई बाई 4। सो ये आंसर होना चाहिए, या फिर दूसरा आंसर भी बन सकता है। वैसे यहाँ पे उन लोग ने प्लस अप टू इनफाइनाइट तक ले जाना है ऐसा बोला है, मतलब यहाँ से आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है वो लोग इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो फिर हमको भी इनफाइनाइट तक जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे, एन इक्वल आर इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, नीचे आर इक्वल टू 1 कहाँ रखो, पीछे है ना, और ऊपर वाला कहाँ रखो, अंदर। तो यहाँ पे एन की जगह ये क्या बन गया भाई, आर की जगह क्या रखो 1 को पीछे रखना है और ऊपर वाली लिमिट को आगे रखना है। तो आर की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट प्लस 1 विच इज इनफाइनाइट। सो फाइनली टेन इनवर्स इनफाइनाइट होता क्या है भाई, टेन इनवर्स इनफाइनाइट हो जाता है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। सो फाइनली पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 4 इज योर फाइनल आंसर, खत्म है ना। शॉर्टकट तो इसमें भी लग जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन में चलो मैं हिंट दे देता हूँ, आप खुद ट्राई करो। वैसे इसमें सिग्मा का फॉर्मेट है, ऑलरेडी सिग्मा का फॉर्मेट है, मतलब यहाँ तक तो हमारा हो गया है और जनरलाइज भी हो गया है, देखो साइन इनवर्स के फॉर्म में है, बट मतलब सिग्मा का फॉर्मेट है, अल्टीमेटली जनरलाइज है वो, है ना। यहाँ पे टी आर की वैल्यू दी है, टी आर की वैल्यू बट दी है साइन इनवर्स के फॉर्म में, वो एक्चुअल में टेन इनवर्स के फॉर्म में होता तो हम ये प्रोसीजर लगा सकते, बट यहाँ पे उन लोग ने साइन इनवर्स के फॉर्म में दिया है। सो बेटर वी नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग साइन इनवर्स इनटू टेन इनवर्स, है ना। तो ये इसको टेन इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, सॉरी ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे आ जाएगा एडजेसेंट साइड, है ना। आप कोशिश करोगे ना तो भी ये पर्टिकुलर टर्म बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आप सोचो कि ये हो क्या सकता है, क्या हो सकता है, तो चलो देखते हैं वो क्या हो सकता है। टेन इनवर्स में आंसर क्या बनेगा, फिर बाद में सोचेंगे वहाँ पे क्या आ सकता है। टेन इनवर्स का आंसर बनेगा ऑपोजिट साइड बाई ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर माइनस अंडर रूट ऑफ आर माइनस 1, है ना। तो नीचे एक्चुअल में अगर ये वाला फॉर्म होता है तो हमारे पास फॉर्मेट बन गया टेन इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग डिवाइड बाई 1 प्लस समथिंग इनटू समथिंग, है ना। तो ये एक्चुअल में एक रिस्क है, वैसे ये एक्चुअल में रिस्क है, बट एक बार ये वाली चीज़ एक बार सोच के, ये वाली चीज़ एक बार सोच के उसके बाद वापस रख दो इसके अंदर, एंड यू कैन वेरीफाई। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। अब पाइथागोरस लेके ये दोनों का स्क्वायर का समेशन ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर सकते हो, है ना। सो बाकी अगर इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे और ये वाला आंसर बनाओगे, उसको स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकालना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो डेफिनेटली एक बार तरीका सोचो कि टेन इनवर्स के अंदर होना क्या चाहिए। तो न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा ऑपोजिट साइड, अब डिनोमिनेटर में जो क्या आएगा वो एडजेसेंट साइड क्या आनी चाहिए, तो आनी चाहिए क्या एक्चुअल में फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए टेन इनवर्स के फॉर्म में समथिंग माइनस समथिंग बाई 1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग बनाने के लिए यहाँ पे समथिंग एंड समथिंग दोनों है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लो, आगे 1 प्लस लिख लो, तो ये आप चेक करना डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स के फॉर्म में है तो मेरे ख्याल से अब आंसर बनाना तो मुश्किल है नहीं, तुरंत बना लेता हूँ। चलो ये आपके लिए फटाफट से, सिग्मा टी आर इक्वल टू होता क्या है भाई, आर इक्वल टू 1 से लेके एन है, तो सिग्मा टी आर इक्वल टू टी एन माइनस टी 1। मैंने क्या बताया था, लिमिट को ऊपर वाली लिमिट आगे रखो और नीचे वाली लिमिट पीछे रखो, है ना। तो ये टी आर है, ये क्या है टी आर, तो टी एन क्या आएगा भाई, टेन इनवर्स ऑफ अच्छा सॉरी ये टी आर नहीं है, सॉरी एक स्टेप रह गया अभी यहाँ पे, एक स्टेप रह गया है, जो स्टेप है ना वो टी आर इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्टेप ये है, इसको अंडर रूट आर माइनस अंडर रूट आर माइनस एन, टी अंडर रूट ऑफ आर
माइनस टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर माइनस वन, इस तरह के फॉर्म में लिख के फिर सिग्मा टी आर इक्वल टू 1 से लेके n। तो अब यहाँ पे ऊपर वाली लिमिट, जो ऊपर वाली लिमिट है वो आगे में दे दो और नीचे वाली लिमिट पीछे में दे दो, है ना। तो ऊपर वाली लिमिट को मैंने आगे दे दिया टेन इनवर्स ऑफ रूट n, माइनस नीचे वाली लिमिट को मैंने पीछे दे दिया r की जगह पे। तो ये हो गया 1 - 1 0, है ना। यहाँ पे r की जगह 1 रखूँगा तो 1 - 1 0, और यहाँ पे r की जगह क्या रखना है n। तो फाइनली टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n माइनस टेन इनवर्स 0 विच इज़ टेन इनवर्स रूट n। पीछे तो 0 हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर बन गया, ख़त्म, है ना। यही आंसर हो गया, ओके, विच इज़ ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, ओके। अब चलो मैं छोटी मोटी हिंट दे देता हूँ, बस सभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा। यहाँ पे 2r-1 को और इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि नीचे ये दो टर्म में कन्वर्ट हो। तो 2r-1 इंटू 2r, ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों का एडिशन करोगे तो ये आ जाएगा, देखो, ठीक है, r + r-1 दैट इज 2r-1। तो ये दो टर्म जो है वो दो टर्म का सब्ट्रैक्शन अगर ये आ रहा है क्या, वो चेक कर लो। ये दोनों में छोटा कौन सा है भाई, ये छोटा है ना, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए, आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है, ये आएगा। तो फाइनली नीचे ऊपर नीचे वाले टर्म को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया इस तरह से, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, और ऊपर वाले को वो दोनों के सब्ट्रैक्शन से किया, एंड देन यू कैन अप्लाई योर आंसर, है ना, सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चन। फिर ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन में वैसे हिंट की ज़रूरत पड़ेगी, विदाउट हिंट यू कैन नॉट गेट योर आंसर, बट डाल दो, लेट मी गिव यू टाइम, आपको एक टाइम देता हूँ। चलो नेक्स्ट लेक्चर तक ये सब क्वेश्चन ट्राई करना, मैं ये सब होमवर्क में दे रहा हूँ, चलो इसमें हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, बराबर। आप ट्राई करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो है, पीछे वाले से सोच के करना, 1/Cn है ना, तो इसमें 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C4 ऐसा बनाओगे तो ही ये कैंसिल होगा। तो ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करना, 1/C1, 1/C2, 1/C3 वो सब बनाने की कोशिश करना। ये छोटी मोटी हिंट दे दी चलो मैंने आपको, है ना। और यहाँ सेकंड टर्म से स्टार्ट करना सोचना, है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट आप फर्स्ट टर्म को भी उसके हिसाब से सोचोगे तो चलेगा, ओके। cot inverse 3, cot inverse 7, तो चलो ये cot inverse 3 बन गया tan inverse 1/3, ये हो गया tan inverse 1/7, है ना। तो ये हो गया tan inverse 1/13, tan inverse 1/21, ये अप टू इनफाइनाइट तक है। वी हैव सीन दिस क्वेश्चन अल्टीमेटली कहाँ पे, ये रहा एग्जाम्पल 2, tan inverse 1/3, 1/7, 1/13, वो cot inverse 3 था, cot inverse 7 था, cot inverse 13 था, अप टू इनफाइनाइट, है ना, अप टू इनफाइनाइट। यही क्वेश्चन है, बस cot inverse के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है, दैट्स ऑल, है ना। cot inverse के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, तो यू कैन सी यहाँ पे बस इनफाइनाइट तक नहीं है, यहाँ पे आपको फर्स्ट tan टर्म फाइंड करने हैं, बस वो नोटिस करना, है ना। तो आपको कुछ आंसर मिलेगा इसमें से, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में 1+ के फॉर्मेट से 1 + x × x + 1, नीचे ये बन गया इसका, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ऊपर, ठीक है। फिर इसको 3 है ना, 1+ ऐसा सोचो, xy + 3x + 2, बराबर। 3 को मैंने दो पार्ट कर दिया, 1 और 2, फिर ये 1 + x + 2 × x + 1, और यहाँ पे भी ये 1 की जगह x + 3 - x + 2। सो सभी को इस तरह के फॉर्म में सोच के बेस्ड ऑन दैट आप जनरलाइज करो, पहले TR करो, फिर सिग्मा TR फाइंड करो, है ना। तो ये मैं आपको अगेन होमवर्क में दे रहा हूँ, हिंट मैंने दे दी है, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ, मेरे ख्याल से होना तो चाहिए। फिर इसमें मैं चलो हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, आप एक बार खुद से कोशिश करो, चलो, है ना। वैसे भी यहाँ पे भी अगेन ये 2 की जगह पहले 1 + फिर m⁴ + m² + 1 इस तरह का बनाना पड़ेगा, एंड इसके दो पार्ट एक्चुअल में है, चलो बना ही देता हूँ मैं, ये दो इसके पार्ट है, दो फैक्टराइजेशन, और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 2m आ जाएगा, है ना। ये आगे रखना इसको और इसको पीछे रखना, सब्ट्रैक्शन करोगे m² 1 कैंसिल हो जाएगा, 2m आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हिंट भी दे ही दी है मैंने आपको, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ। अब
वैसे डिफ़िकल्ट था, अगर इतना बड़ा सोचना है तो ये वैसे डायरेक्टली सोचना मुश्किल है ना। 1 प्लस करके फिर ये जो बना उसके 2 फैक्टर ये वाले वो खास याद रखने हैं, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा इसके 2 फैक्टर है ना, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन है ना, इसके 2 फैक्टर। एंड इसमें भी आर इक्वल टू 1 2, हाँ इसमें टेन इनवर्स का फॉर्मेट तो है ही, बराबर, टेन इनवर्स का फॉर्मेट तो है ही, सिग्मा भी है, सब कुछ है, बस हमको क्या चाहिए यहाँ पे हमको चाहिए टेन इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, इस तरह के फॉर्मेट में आंसर चाहिए मुझे, है ना। तो चलो मैंने इसको कोशिश की लाने की, ये 2r स्क्वायर देख के मैंने सोचा 1 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 1 सोचूँ, चलो है ना। एंड फिर चलो ये क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, अब खुद से सोचो, चलो ट्राई करो एक बार, है ना। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, कोई हिंट भी नहीं दे रहा हूँ, आप ट्राई करो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में सबके आंसर मैं दे दूंगा, सबके प्रोसीजर भी पूरी की पूरी प्रोसीजर के साथ आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पोर्शन में, प्रैक्टिस बराबर से करोगे तो ये क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं है, एंड बार बार जेडब्ल्यू में भी पूछे जाते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, एनडीए वगैरह एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस परफेक्टली करना, है ना। चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।